भारत क्लिक्स की तरफ से डॉक्टर ध्रुव और आज जन की बात मन से कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं गुरमीत जी चंद्रा, देवेंद्र पारी और सुभाष मक्का सर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से अगर परिचय करवाना शुरू करूं तो वर्तमान में आप राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। आप सुभाष गोदारा उस राजनीतिक विरासत से आते हैं, उस वट वर्ग से आते हैं। आप कामरेड शौकत सिंह गोदारा के परिवार से, जिला प्रमुख राजेंद्र मक्का सर के परिवार से, और वर्तमान में आप आम आदमी पार्टी के लिए राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं इस पार्टी को उठाने के लिए। देवेंद्र जी पारी जिले की जानी मानी हस्ती है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो वर्तमान में बड़ा पॉपुलर संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है कि राजनीतिक उस पार्टी से आप आते हैं। पूर्व में भी आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार कृषि उत्पादन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, पार्षद रहे हैं। आप ये आपकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। गुरमीत जी चंद्रा भाई साहब की अगर बात करूं तो आप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से आते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और आप सामान्य तौर से अपने आप को कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। आप भी काफी कार्यकारिणी के सदस्य रहे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के वर्तमान के अंदर कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर है, और महंगाई राहत कैंपों को भी आप कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से राजनीतिक चर्चा की बात करूंगा। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से आपसे ये बात पूछना है कि क्या आप वास्तव में महंगाई को और बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैं इस विषय पर फोकस होकर बात करना चाहता हूँ। हमारा विषय जो है ये खेतीबाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस प्रदेश से आते हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था जिस जिले की 100% खेतीबाड़ी पर निर्भर है। तो मेरा सबसे पहला सवाल एक राजनीतिक पार्टी और विश्व के सबसे बड़ा संगठन या राजनीतिक संगठन होने के नाते आपसे सबसे पहला रहेगा कि आपकी पार्टी को महंगाई और बेरोजगारी महसूस नहीं होती या आप महसूस करते नहीं है। देखिए, जहां तक महंगाई की बात है, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो महंगाई को कम करने के लिए हमारी उस दौरान की मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा जी ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट कम किया था। जब दोबारा सरकार बदली, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा से फिर वो टैक्स लगा दिया। और निश्चित रूप से आज राजस्थान के अंदर, अगर राजस्थान की मैं बात करूं, तो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, तो उसका निश्चित रूप से उनको जिम्मेदार माना जा सकता है महंगाई के लिए। गैर बात करूं तो कांग्रेस को महंगाई बहुत महसूस होती है, तो कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप चला रखे हैं, तो आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? क्या जनता महंगाई से त्रस्त है देश की? देखो जी, ऐसे है जहां तक महंगाई का सवाल है, क्योंकि जो बीजेपी की सेंटर की सरकार आई थी तो उन्होंने महंगाई के नाम पर लोगों से बोल दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों से उस सरकार ने ठगी मारी और लोग उससे त्रस्त हैं। जैसा आपको सभी पता है कि महंगाई राहत कैंप जो हमारे राजस्थान सरकार में हमारी सरकार है वो चला रही है जी। उसके अंदर जो हमने जनता से वादे नहीं किए थे उससे ऊपर उठकर हम लोगों ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है। चाहे उनकी पेंशन की बात हो तो कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे राजस्थान की जनता को पेंशन दी और अब उसको बढ़ा रहे हैं। और हर अब 1000 रुपए करने के पहले 500 रुपए भी गहलोत सरकार ने पेंशन मांगी थी, उसके बाद 750 किया और अब हम 1000 रुपया दे रहे हैं। हर साल 15% बढ़ी। बिजली का बिल है 100 यूनिट तक फ्री कर दिया। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और उसमें अगर 20 पावर की मोटर है किसान की तो उसको कोई बिल नहीं है। और ये जो राशन खाद्य सुरक्षा का मामला है तो उसके मुफ्त में कणक दी जा रही है, उसमें साथ में एक किट भी दे रहे हैं जिसमें दाल और ये आपकी चीनी, तेल, ये चीजों मसाले भी बहुत अच्छी बात है। हम महसूस नहीं करते, हम उसको कम कर रहे हैं। महसूस करना होता है सिर्फ बातों में कि हम कम कर देंगे, ऐसा नहीं, हम कर रहे हैं और लोगों का भारी उत्साह है। आप खुद भी देख रहे हैं कि हजारों की गिनती में राहत कैंप के अंदर लोग आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि महंगाई है, जो गरीब आदमी है उससे पूछो। आज सिलेंडर का रेट 300 रुपए का सिलेंडर आ जाएगा 1100 1150 रुपए का, वो कैसे बढ़ाए? आज हर घर के अंदर जब वो सिलेंडर को लगाते हैं ना तो कैलेंडर पर फ्री के लिखते हैं। वो जैसे ही लेडीज कहती है आदमी को कि सिलेंडर खत्म हो गया तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने दिन में कैसे हो गया? वो कहते नहीं जी 1 महीना हो गया, जब 25 दिन हो गए, इतने पहले भी इतने दिन में सिलेंडर खत्म हुआ।
तो ये हम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हम कर देंगे। आपकी पार्टी के मुखिया, मैंने अक्सर सुना है, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने वहां भी उनसे सुना है कि दिल्ली के अंदर आप कहते थे अपने हाफ पैंट या नया पूरी पैंट है, अब आप पंजाब के अंदर फुल पैंट के अंदर है। आपको क्या पंजाब के अंदर महंगाई महसूस हो रही है या महंगाई को आपको मुद्दा मानते हैं अंदर से? अभी जो मेरे भाई पत्नी जी और फारिक साहब ने जो बात कही रात आपके इसके लिए बेरोजगारी, ये आपके रात कैंप पे और अनेक तरह के इन्होंने सिस्टम चला रखे, इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं, क्योंकि आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा महंगा तेल गंगानगर और हिमाचल में मिलेगा। ये कोई बात हो गई है? ये इनके कहाँ चले गए थे 4 साल पहले ये लोग, जो आज बात कर रहे हैं कि राहत कैंप लगा रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे आप आपस में लड़ने से आपको फुर्सत नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की कुर्सी की, मैं इस मुद्दे पर आपके पास आता हूं, पहले मैं इनसे सवाल करूंगा। जो इन्होंने आरोप लगाया है कि आप 4 साल तक गहलोत वर्सेस पायलट खेलते रहे और वर्तमान में आप महंगाई राहत कैंप के नाम से जनता को आहत कर रहे हैं, इस विषय में आपको क्या विचार है? जैसे आपको पता है कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने जो इतने बड़े खड्डे बना रखे, 4 साल तो हमारे इसको भरने में लग गए। और फिर आपको ये भी कहना कोरोना काल चला दोस्तों, तो कोरोना काल के अंदर क्या विकास होना संभव था? क्या ऐसी कोई स्कीमें देनी संभव थी? उस वक्त तो लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। मैं इसी बात पर आपके पास दोबारा आता हूं, आप इस बात को किस संदर्भ में देखते हैं? तो गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है कि बीजेपी की तरफ से खोदे गए गड्ढे राजस्थान राज्य। देखिए, आरोप लगाने को ये लगा सकते हैं, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि अभी इनके राज के अंदर कितने किलोमीटर सड़कें इन्होंने बनाई? वसुंधरा जी के राज में आज आप दे रहे हैं, जिस जयपुर और रेडकोर की जो सड़क है अपने किशनगढ़ और जयपुर जाते हैं, आज वो सड़क है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जितने भी आरओबी और जितने भी अंडरपास जो आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जितना भी नहरों का, खाड़ों का, चाहे किसानी के क्षेत्र में काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जैसा आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच के अंदर, और सरकार नाम की चीज राजस्थान में नहीं है। भय, भूख और भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, और जो ये राहत कैंप की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं ये आहत कैंप है। जनता को इतनी गर्मी के अंदर वहां कैंपों में बुलाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। आपने सुना होगा बहुत दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी, और जहां तक सिलेंडर की ये बात कर रहे हैं, मेरे को एक आदमी, मैं राजस्थान की बात नहीं करता, एक आदमी हनुमानगढ़ में आप दिखा दो जो ये कह दे कि मेरे को सस्ता सिलेंडर मिल गया। इस विषय पर मैं आपके पास आता हूं, आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी गैस सिलेंडर को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर मुख्य रूप से दिल्ली के अंदर और उसके बाद में पंजाब प्रदेश में सरकार भी बनाई है, क्या आपकी ऐसी कार्य योजना कोई राजस्थान के लिए भी है? अभी कल हमारी मीटिंग हुई थी गंगानगर के अंदर, यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी 18 तारीख को गंगानगर के अंदर आगमन है, जनसभा होगी। और मेरे दोस्त ने कहा जैसे खाले और नहर का निर्माण के लिए किसानों का, तो 1 महीने पहले कहाँ चले गए थे, भाखड़ा का पानी नहीं था। और आज जो हाल है हमारे किसान की, जिस तरह से दर की ठोकरें खाते फिर रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी मौन सोई हुई है। आज कल ओलावृष्टि हुई हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, और 12,000 एकड़ जमीन नरमे की तबाही कर दी गई, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इस विषय पर आपके पास दोबारा तो बड़ा गंभीर आरोप है। 12,000 ओलावृष्टि की बात में जहां तक आपको बात है, अभी जो भी हमारे कोल्ला जो हल्का है, कोल्ला जो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल क्या सॉरी पटवार मंडल जो है, कोल्ला, बोमपुरा, जुरावपुरा, मोटोरिया, डाणी, लोरंदेसर, जिस एरिया में विशेषकर जैसे हनुमानगढ़ तहसील की बात करूं जहां पर ओलावृष्टि का प्रकोप ज्यादा है, अभी 3 दिन पहले ही मैं कलेक्टर साहब से भी मिला था, इस संबंध में राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन भी दिया, और आज ही मेरे पास कुछ किसान साथियों का फोन है कि विशेष गिरदावरी हमारे कोल्ला के जो क्षेत्र के अंदर विषय पर मैं आपके पास आता हूं, पार्टी की तरफ से आप विशेष गिरदावरी को लेकर जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है खेती और किसानों में, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
माननीय कलेक्टर महोदय से हम मिले भी थे कि उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और गिरदावरी हो चुकी है या होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर ही पूरा समाधान हो जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसा भाई साहब कह रहे थे कि नहरों का निर्माण, ये सड़कों का निर्माण की बात कर रहे थे, सेंट्रल सरकार की जो सड़कें हैं तो वो सेंटर ही बनाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एमएलए को 10 करोड़ साल में दिया और उन्होंने जो ग्रामीण की सड़कें थी उनको बनाया। 2 साल से 10-10 करोड़ हमारे माननीय मुख्य अपने एमएलए साहब को मिले और उन्होंने गांवों की सड़कें। हनुमानगढ़ विधानसभा की एक सड़क आप बताओ, हनुमानगढ़ विधानसभा की ये सड़क एमएलए के मत में बनी हनुमानगढ़ मैं कहता हूँ एक नहीं, एक सड़क बताओ। आप एक कह रहे हो, मैं कहता हूँ कि कम से कम 30 सड़कें बनी है हनुमानगढ़ की, जो हमारे एमएलए ने, जो उनको 10 करोड़ रुपया प्रति साल मिला है, 2 साल मिला है। उससे पहले तो कोरोना काल में चले गए पैसे, क्योंकि वो पैसे आए नहीं रहे, तो कहां से बनाते। अब 2 साल के अंदर हर साल लगभग 30 किलोमीटर सड़क बनवाई है। बीजेपी के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में जो गौरव पथ बने थे उसके बारे में आज भी गांव के लोग याद करते हैं, लेकिन एक भी मेरे को बता दो, एक सड़क बता दो। क्या गौरव बचा है बीजेपी टाइम का गौरव? वो गौरव नहीं, वो तो इनके चेहरों की गलियों को पक्का किया। बड़े गंभीर आरोप है ये। कोई आप देखिए, आप वगैरह से जब मेरे साथ जाएंगे एक गांव में, वहां का जिस गांव के बस स्टैंड से लेकर आप मुख्य गुआड़ तक जब गांव के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिला कि गौरव पथ हमने बनाया कि नहीं बनाया, और इन्होंने एक कोई ईंट भाटा कहीं लगाया हो तो मेरे को बता दो। बड़ा हाईलाइट इशू है। पंचायत समिति के प्रधान जहां से आए उनकी गांव की खबर आज मुख्य बिंदु है। वहां के जो मुख्य सड़क है वो कीचड़ से भरी हुई है, लोगों का आवागमन बाधित है। आपका साधना की आज भी वहां गड्ढे, इतने तगड़े गड्ढे हैं। कल मैं गंगाने के गया हूँ, मेरी कार डूब गई। ये कहते हैं कि देखो वो हाईवे की संभाल कौन करता है ये आपको पता है। मैं क्या जो बात कर रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे थे कि एक भी सड़क नहीं बनी, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने 200 किलोमीटर अपने 7 किलोमीटर सड़क एमएलए कोटे से बनवाई है, वो गांवों से जोड़ने वाली सड़क है, क्योंकि ये राजस्थान की जो सरकार है वो गांवों के प्रति, आम गरीब के प्रति वो ज्यादातर उसकी सोच रखती है कि हम गांवों को कैसे ऊपर उठाएं। क्योंकि मैं दोबारा इस विषय पर आपके पास आता हूं। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने भाखड़ा जल प्रबंधन और किसानों के पानी के मुद्दे की बात की, तो वर्तमान में पंजाब से पानी आ रहा है, पंजाब में आपकी सरकार है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के इस पानी के मुद्दे को लेकर आरएनबी के संयोजक हनुमान जी पहली बार वहां जाकर बात कर रहे हैं। आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? आप भी कहीं कहीं हाशिए पे खड़े हैं। नहीं, हाशिए पे नहीं है। हमारी उनसे 2-5 दिन पहले बात होगी, मीत है साहब थे, जल संसाधन मंत्री है, और हमारी 2 टीम थी। एक टीम चंडीगढ़ गई, हम तो डेलीगेट लेके चंडीगढ़ गए, और एक टीम गई जयपुर। इनसे पूछो, मैं तो ये कहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और गोदारा साहब दावा कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब 18 तारीख को आ रहे हैं। जब पंजाब में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं, अगर ये राजस्थान का हित आम आदमी पार्टी कर चाहती है तो क्यों ये पंजाब के मुख्यमंत्री और केजरीवाल साहब पाबंद क्यों नहीं करते कि राजस्थान के किसानों का पानी क्यों रोका जा रहा है? किसी का पानी नहीं था वहां, हम गए चंडीगढ़ घूमोगे। अब आप राजस्थान की आप अपनी बात करिए, आप पार्टी के पक्ष में हो, आप पार्टी के पक्ष में राजस्थान के किसानों के पक्ष में हो, आप राजस्थान के किसानों की बात करो, आप पार्टी की बात करो, आप राजस्थान के किसानों की बात करो। हम फिर भी पानी लेके हम आज के दिन निकलने आप राजस्थान के किसानों को अगर पानी बराबर में पैसा लेके आप लेके आप बराबर में घोषणा करवाओ, आप केजरीवाल से घोषणा करवाओ, आप केजरीवाल से घोषणा करवाओ। किसान के पास नहीं है। आप उस दिन किसान एक को किसान के पास नहीं है। सबसे बड़ा किसान मेहनत कर रहा था भाखड़ा के अंदर, किसानों के लिए आज तक सुने, मैं कहता हूं किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले आपकी इसी भूमिका में आज कांग्रेस और पहले सरकार की कांग्रेस की, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पानी की आवश्यकता कम हो जाती है, बरसात इतनी ज्यादा होती है, अब भी होती है। लेकिन मैं पार्टी जी को ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री थे, उससे पहले हमें 1250 का पानी मिलता था। जैसे ये मंत्री जी बने तो उन्होंने उसको 1250 कम कर दिया, और आज ये कह रहे हैं पानी की बात है। बीजेपी बड़े
पानी नहीं दिया उन्होंने। कार्यकाल की बात को सब पहले उन्होंने 5 साल के अंदर आज तक जितने भी नहर मंत्री बने इन्होंने 5 साल के अंदर हमारे इरिगेशन जो 5 साल के अंदर इन्होंने पहले इसका पानी नहीं दिया। राजस्थान आप तो भाखड़ा की बात कर रहे हैं, इन्होंने 5 साल तक जब तक हमारे मंत्री रहे राम प्रताप जी बैलेंस का पानी नहीं चलने दिया, टुलू पानी पीने के लिए नहीं दिया बैलेंस हाँ। जब हमारे सिंचाई मंत्री थे तो आप देख रहे हैं जितने भी खाड़ों का नहरों का जो काम जब डॉक्टर साहब सिंचाई मंत्री तो उनके कार्यकाल में ये जो आप रीलाइनिंग का जो काम चल रहा है वो केंद्र सरकार की बदौलत और आज उनके प्रयासों से ये सारा काम आपका नहीं जनता का पैसा है। कांग्रेस शासन में है कि रीलाइनिंग हम करवा दें, इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि रीलाइनिंग हम करवा दें। जनता का पैसा हम में क्या? यह सारी बात का जनता को पता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब थे तो सबसे पहले उन्होंने ये बीड़ा उठाया था नहरों को पक्का करने का, और आपको भी पता है गंगकला नहर, ये हमारी LNW नहर, बागड़ा नहर, MJD नहर, जितनी भी नहरें उन्होंने पक्का करवाई। और जो अब खाड़े माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और हमने स्पिनिंग मिल उन्होंने बंद करी, बीजेपी ने स्पिनिंग मिल बंद कर दी जो हमारी एक बहुत बड़ी मिल थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे। और इन्होंने हमने झूठे वायदों की सरकार है, झूठे वायदों की सरकार, झूठे वायदों की सरकार। इनके कार्यकर्ताओं ने, मैं ये मानता हूं कि दुर्भाग्यजनक बात है कि बीजेपी के टाइम के अंदर स्पिनिंग मिल बंद हुई, लेकिन इनके मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करने के बावजूद आज तक मिल क्यों नहीं चालू हुई और उसके लिए क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या कागजी कार्रवाई हुई, आज तक ये बताएं। अब तक चुनाव का टाइम आ जाएगा, सिर्फ ये घोषणा मिल रहा है, सिर्फ घोषणा ही करते हैं। आपके पास आता हूँ, इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के बारे में अक्सर 4 साल तक आरोप लगते रहे कि ये 50-50 सरकार है। ये दोनों एक ही सरकार है, इसमें कोई अंतर नहीं है, न कांग्रेस में न बीजेपी में। ये एक बार 5 साल लिया रहते हैं, 5 साल लिया रहते हैं, अब की बार तीसरा विकल्प मिल गया जनता को, जनता बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या अगर आप आते हैं सत्ता के अंदर है तो ये जो पानी की समस्या है, मूल रूप से जो नहरों की समस्या है, जो इस जिले के लिए पक्ष में राजस्थान के लिए जीवन लाइन है, इस पर कोई रूपरेखा है? ये कह रहे हैं कि हमें पक्की कर दी है कांग्रेस ने, ये कह रहे हैं कि हमने रीलाइन वहां से चालू कर दिया। अरे किस चीज का चालू कर दिया आपने? यहाँ तो किसान मर रहा है, किसान के पास पानी नहीं है, 5 महीने में पानी आना चाहिए था और इनको ये भी पता नहीं है। आपने कहा कि अशोक जी के साथ बड़ी मेहरबानी है, प्रकृति भी मेहरबान है। सुभाष जी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रकृति इतनी मेहरबान है कि कभी अकाल से मारते हैं, कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी तो अकाल से मरती है जनता और कभी अतिवृष्टि से मरती है। ये गहलोत साहब के साथ दुर्भाग्य है राजस्थान का। इन्होंने कहा था खाड़े पक्के नहर को पहले मैं बात आपसे करूंगा जी। 465 करोड़ भाखड़ा के खाड़ों के लिए गहलोत साहब ने दिया और अब 150 से ज्यादा करोड़ गंगानगर हनुमानगढ़ को दोबारा और दिए। 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खाड़े पक्कों करने के लिए किसानों के लिए गहलोत सरकार ने, तो ये किसानों के लिए किया। जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी थे तो किसानों को कणपुर पर एडवांस दिया गया था, लेकिन सेंट्रल सरकार का एक फरमान जारी हुआ कि जो सरकार बोनस देगी किसानों को उनकी हम कणक नहीं खरीदेंगे। कांग्रेस सरकार तो हमेशा किसानों की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जो सिर्फ अपने मन की बात सुनाती है, किसी के जन की बात नहीं सुनती, इसलिए कांग्रेस इसीलिए जन की बात कार्यक्रम में जन की बात करती है, जिले की बात नहीं। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिले के अंदर आपका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है, जैसे इन्होंने बताया, आप बता रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ धरातल पे, फिर आपका इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी इसी तरह के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप क्यों नहीं दे पाई बीजेपी एक प्रतिपक्ष के रूप में? देखिए, प्रतिपक्ष की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बिल्कुल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। अभी जन आक्रोश यात्रा की आप बात करें, और जब भी कांग्रेस ने जो भी बजट में घोषणाएं की, जब सबसे पहले दिखावे के लिए थी, जब इनकी सरकार आंदोलन के लिए थी, जब चुनाव का विधानसभा का इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ में उन्होंने घोषणा करी थी और गिनती करी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनूंगा, उस दौरान किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अगर कर्जा माफ नहीं किया उस मुख्यमंत्री को मैं हटा दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक राहुल गांधी जी ने क्या किया उस वायदे का? क्या हुआ कर्जा माफी का? ऐसे जो हमारे क्रैप ब्रेस्ट रेडी वसुंधरा जी ने उसका 20-20 हजार रुपया किसानों का माफ किया, लेकिन किसानों का जो कर्ज था किसानों पर
वो 1.5 लाख से लेके 1 लाख रुपए के लगभग था, किसी का कम नहीं सकता। हमारी सरकार ने वो पूरे का पूरा माफ किया, इनको भी पता है। लेकिन जो राजस्थान सरकार के बैंक थे उनका भी कर्जा हमने माफ किया। लेकिन हम सेंटर के जो बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है या कोई दूसरे बैंक है, उनका कर्जा राजस्थान सरकार कैसे माफ कर देगी? हमने जो राजस्थान सरकार के बैंक थे उनका कर्जा माफ किया, और क्रैप क्रैश सोसाइटी का जो कर्जा था वो पूर्ण माफ है। ये हम दावे से कहते हैं, किसी से मर्जी पूछ लो। वसुंधरा जी ने तो 12 13,000 रुपए माफ किए। प्रमुख साहब राजेंद्र मक्का सिंह और मेरे हम दोनों इनकार कर दिया, हम नहीं लेंगे। और उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, 80,000 रुपए थे हमारे माफ हुए। हम ये नहीं कि नकार के खाया हुआ हम नहीं करते, झूठा हम नहीं करते। तो इस कर्ज की बात है, लेने देने के लिए है क्या? अब लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, गहलोत साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं। कभी सरकार का मामला ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। अभी आपको एक महिला के लिए विशेष पैकेज आएगा, तो क्या विशेष पैकेज है? बड़ी रात को एक अचानक से घोषणा होती है। हनुमानगढ़ में नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। हनुमानगढ़ में नशा इतना बड़ा मुद्दा है कि आप जब मानेंगे नहीं कि कितना पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, और ड्रग्स का नशा और कहां से चिट्टे का नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है। और इस सरकार की नकारा सरकार की बदौलत आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की बदौलत खत्म होती जा रही है। क्या प्रशासनिक व्यवस्था जिले की खत्म हो चुकी है? जो नशा इस कदर हावी हो गया जिले में। पंजाब के अंदर आपका राज है, क्या वहां नशा नहीं है? हरियाणा के अंदर बीजेपी का राज है, क्या वहां नशा नहीं है? हमारे हनुमानगढ़ में कांग्रेस, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी नशा है। नशा हर जगह है, इसके लिए हम गंभीर हैं। और हमें बड़ा दुख होता है कि जिसका बेटा, भाई या जिसका पति इस दुनिया से चला जाता है नशे की वजह से, उसके घर पर क्या बीतती है ये उनको। आता हूं मैं आपके पास इस विषय में, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद नशे पर नियंत्रण हुआ है? बिल्कुल नियंत्रण हुआ है। नियंत्रण नहीं होता, ये भूमाफिया, ये दूसरे अलग-अलग माफिया, आज तक आपने सुना उसके बाद में कभी भी ये ऐसी? आज वहां जब जो बात होती है, भगवंत मान जी लोग कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज किसानों को इतनी राहत दी है वहां कि एक ओलावृष्टि हुई गेहूं के टाइम में, और वहां 15-15 हजार रुपए एक प्रति एकड़ का दिए गए। और ये बोले जिस प्रकार से पटाखे फूटते हैं दिवाली के टाइम में, उस प्रकार से गोलियां चलती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ एक शांति प्रिय क्षेत्र था, जहां पर कभी आज आपने सुना होगा कि कभी व्यापारियों को, कभी पत्रकारों को, कभी जनप्रतिनिधियों को धमका रहे हैं गैंगस्टर्स। गंभीर आरोप है, ऐसी घटनाएं भी घटित हुई है हनुमानगढ़ जिले में, क्या बोलना चाहिए आप? देखो जी, अगर घटना घटित हुई है तो उनको पकड़ा भी गया, पुलिस पकड़ भी गई। बड़ी अच्छी बात बताइए, आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़ लिया गया। वो स्थिति जो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर पैदा हुई है, अगर वो दुर्भाग्य से वो घटना अगर घटित हो जाती तो उसके लिए फिर सरकार क्या करती? ठीक है, एक आदमी को पकड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो घटना घटित हो जाती तो उसके लिए कौन दोषी होता? क्या परिणाम हो? परिवार गैंगस्टर के तार पंजाब से जुड़े हैं, क्या सरकार उन पर नियंत्रण करेगी? गैंगस्टर के वहां तार है ही नहीं किसी के, सब इकट्ठे करके सबको पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सबसे इकट्ठा करके सबको सेंटर कर दिया उन्होंने। आज हमारी पंजाब के सरकार इसी वजह से कामयाब है। तो वहां गैंगस्टर नहीं पैदा हुए, उसके बाद में एक गैंगस्टर हुआ था, उसके बाद में गैंगस्टर पैदा होने नहीं दिया। क्या बताना चाहिए? गैंगस्टर के तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से नहीं जुड़े, उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में बैठा है और वहां से वो अपने काम चला रहा है। क्या सरकार को पता नहीं? क्या सरकार के मार्गदर्शन में काम कर रही है? जहां तक केंद्र सरकार की बात है, आप मानेंगे नहीं, ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वजह से अगर किसी बच्चों ने अनजाने में अगर हथियार के साथ अगर फोटो खिंचाई है तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और केंद्र सरकार ने बिल्कुल इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ टोटल एसपीज जितने भी पूरे देश भर में टोटल स्टेट्स के, उनको सबको पाबंद किया है। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं तो गहलोत साहब जो है वो तुष्टीकरण के ऊपर चल रहे हैं। एक तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपना रखी है, जात के नाम पर लोगों को बांटना, धर्म के नाम पर एक धर्म विशेष के लोग
बांटने का किया। देश का ये हालत नहीं है, उससे ज्यादा ईमानदार कोई जो आज आपने आपके पास आता हो जो आज आपने करी, ये हालत देश की हालत आपने करके, ये मोदी जी की मेहरबानी से हुई है। आपसे सवाल है, आपकी पार्टी ईमानदारी के प्रमाण पत्र बांटते बांटते 2 लोग आपकी तिहाड़ जेल में बैठे हैं, जिस तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर्स बैठे हैं। ये तो एक इनका सिस्टम बनाया हुआ है। हम डीएमसी में जीत गए। इनके मुख्यमंत्री जो बलात्कार में दखल है, वहां दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो बलात्कार में दखल है, वो 15 साल में लाख रुपए का कर्जा उठाते हैं मकान में। और आप ये चाहते हैं कि वहां की सरकार भी दे, और हम केजरीवाल जी आज भी वहां किसी को भी पनपने नहीं देंगे, ना बीजेपी ना कांग्रेस। बिल्कुल जो बैठना के आगे चलते थे, वो लाखों रुपए के तो पर्दे लगाते हैं अपने मकान में। बड़ा गंभीर आरोप है। जब से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दिल्ली में मिली है, कर्नाटक में पटनी मिली है, बीजेपी तिलमिलाई हुई है, कांग्रेस की बाई खुली हुई है। आप कर्नाटक हार को किस संदर्भ में देखते हैं? कर्नाटक जीत में कांग्रेस पार्टी को किस संदर्भ में देखते हैं? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा जी, अभी ये कह रहे थे भाई साहब की कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जातिवाद के नाम पर बांट दिया। मैं कहता हूँ भाई साहब, जब से बीजेपी आई है तब से लोगों को पता चल गया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तब से लोगों को पता चला कि मेरी जाति क्या है। ये तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि अगर यही चीज आजादी से पहले हो जाती ना तो हमारा देश ही नहीं जाता था। लोग तो जाति में गंभीर आरोप है। लोग तो जाति भारतीय में जनता पार्टी की जहां तक बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो थीम है काम करने की, सबका साथ सबका विकास। आज प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। वो हिंदू या मुसलमान की अगर कोई बात करता है तो कांग्रेस को बंद करती है। तो कांग्रेस करती है हमेशा। ये कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ कहां लिया आपने? ये बेटियों का क्या कसूर था हमारी, जो आज वहां बैठी है दिल्ली के अंदर? गंभीर क्या कसूर था? जरूर मुद्दा है। देखिए, जो पहलवान आज जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन जहां तक पुलिस जांच की बात है, संवेदनाएं नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं? अपराध जब सिद्ध होगा तो उनसे कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली के अंदर 6 बेटियों ने, पुलिस जांच कर रही है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 6 बेटियों ने यह कबूल किया और वहां एक एफआईआर दर्ज करवाई, और उससे एफआईआर दर्ज से पेन के ऊपर लग गया, जिन्होंने उन्होंने लिखा। ये क्या बात कर रही है हमारे साथ? ऐसे है, जब वो बेटियां मेडल जीत के आई तो मोदी जी ने उनको चैन कर दिखाया कि हमें तो आप पर बड़ा गर्व है। मेरे को तो पता था कि आप तो जरूर जीतेंगी, क्योंकि हमारे भी पिताजी या हमारे भी रिश्तेदार भी पहलवानी किया करते थे, वैसे झूठ बोलने की उनकी आदत है। लेकिन आज बेटियों का क्या है कि वो तो झाड़ू में लड़की है, वो तो झाड़ आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, जाति में आप बांट रहे हो, आप क्यों देश का बेड़ा कर करने वाले हो? जो बेटियां हैं, जो हमारा मेडल जीत के आता है, जो खिलाड़ी है, जो फौजी है, जो पुलिस सिपाही है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी कोई जाति नहीं होती। आपसे सवाल है, एक सवाल अगर पॉक्सो का केस दर्ज हो जाता है, आम आदमी पार्टी को पुलिस कभी नहीं होता, अंदर कर देती है, केस दर्ज हो गया नहीं, महीना मुकदमा होने को दर्ज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, अब कैसे होगा? पूरे आप घूम रहे हैं और बहन बेटियां सड़कों पर रो रही है। ऐसे लोग आपके विचार वो 5 से और आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये गृह मंत्री के नीचे है, ये गृह मंत्री पुलिस विभाग गृह मंत्री के नीचे है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वैसा होगा, और उस बिग दूसरे को ये साथ भी नहीं आने देंगे। ये राजनीति इस देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ गुमराह करने की राजनीति चल रही है। इनको जनता ने वैसे तो नकार दिया है, सिर्फ इनको बहना चाहिए, कभी पहलवानों के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। पहले उन्होंने किसानों को कहा कि ये तो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। आप लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा, कभी बीजेपी ने नहीं कहा, इन लोगों ने कहा, हम लोग के हाथ में हाथ है, आज तो वहां है, हमने के ना, हमने सबसे के लिए, हमने तो सबसे बड़े सबसे बड़े सांप्रदाय है। साढ़े 800 मरा भाई मरा, इनको क्या पता है? किसी ने उसे पता कैसे क्या होगा? किसी ने उनको खरीदने का पता नहीं मरा, लेकिन इन लोगों ने कहा ये तो आतंकवादी हैं। हम लोगों को वापस क्यों नहीं है? इतने अच्छे कानून थे तो वापस क्यों नहीं है? जब किसानों को उन कानूनों की जरूरत ही नहीं है तो ये धक्के से क्यों कानून देते रहे उनको? केंद्र सरकार कहीं न कहीं 2 मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। गृह मंत्री के बेटे ने दूसरा किसानों पर जीत के राजी ओलंपिक मेडल्स को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं वर्तमान में,
WWE रेसलिंग के ऊपर है। इस विषय में क्या कोई स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से या पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर या पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर क्या है? वैसे तो वो क्या है कि बड़ा विषय है, राष्ट्रीय स्तर का विषय है, तो मैं तो ना तो उसके लिए कोई अधिकृत हूं, लेकिन फिर भी मैं तो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो मेरी संवेदनाएं उन पहलवान खिलाड़ियों के साथ है और सरकार की भी बिल्कुल उनके साथ है। चाहे हमने गृह मंत्री जी का बयान पढ़ा हो, चाहे खेल मंत्री जी का बयान पढ़ा हो कि जांच चल रही है, अगर जो भी दोषी पाया जाता है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति। आप राज्य कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य में हैं, आपका क्या विचार है इस विषय? अभी जो यूपी से किसान खाद के लिए है, हरियाणा से किसान खाद के लिए है, उनको देख के बीजेपी का होश गुम हो गए। वही टिकैत साहब वही लेके आएंगे, अगर 5 दिन के अंदर नहीं काम हुआ तो हम सारे दिल्ली के अंदर जाएंगे। क्या कांग्रेस खिलाड़ियों के साथ खड़ी है? कांग्रेस हमेशा अगर गलत होता है तो उनके साथ, गलत करने वालों को सजा दिलाने के साथ है, चाहे वो कांग्रेस का सदस्य हो चाहे वो किसी भी पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों में शांति और भाईचारा चाहती है। कांग्रेस कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। ये तो बात लड़ाई बीजेपी की है। ये कांग्रेस का बेटा गुरमीत सिंह जी से बात कर रहे हैं शांति की, और वो गुरमीत सिंह जी से की बात कर रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि जब 84 के अंदर जब राजीव गांधी ने बयान दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हमारे हजारों सिख भाइयों को इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम उसके अंदर है, और उनकी शहीदी इन्होंने ले ली कांग्रेस पार्टी ने। किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपका परिवार उस समय का साक्षी रहा है। हम देशभक्ति थे, हम ऐसे नहीं थे। मेरे दादाश्री ने 1963 के अंदर, मेरे फादर एमएलए थे, और 1963 के अंदर हमने देशभक्ति दिखा के हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और संजय गांधी सबको तो लाया। 4.25 मिनट सोना दिया हमारे इस एरिया ने, हमारे कुबेरों ने, हमारे ये 84 में नहीं बात करेंगे, ये इनको वोट चाहिए। ये 84 में बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की ये बात ही नहीं कर रहे, वो बढ़िया बात है। चौधरी रियाम जी का, चौधरी शोकत कामरेड शोकत सिंह जी का नाम था, लेकिन ये वो बात कहां कर रहे हैं? मैं बात जब 84 की बात कर रहा हूं, 84 में हमारे हजारों सिख भाइयों को जो कीमत चुकानी पड़ी, क्या कांग्रेस उसके लिए कांग्रेस ने कभी माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा 7.5 आदमी इस किसान आंदोलन के अंदर मरे, किसी ने शहीदी दी तुमने? किसी ने नहीं कहा ये शहीद हो गए। ये तो कहते हैं आतंकवादी है, आतंकवादी है। ऐसे कैसे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने तो तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन लिए नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, लिए शानदार तरीके से अशोक गहलोत मस्जिद पार्लियामेंट के अंदर गुजर चुके हैं और वर्तमान में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है कि सब कुछ सुलह कर दिया गया है, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि राज्य 4 साल पीछे चला गया कहीं राजनीति की दृष्टि से? देखो, अगर हम पिछले 5 साल इस सरकार पर पिछली सरकार का और उससे पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार का अगर हम तुलना करें तो आपको ये 5 साल अच्छे दिखेंगे, इसमें ज्यादा काम हुआ है। जहां तक बात, कोई आप ऐसे काम गिना सकते हैं जो हनुमानगढ़ जिले में प्रमुखता से? हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो मैं कहता हूँ काम ही नहीं रहा। मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, विज्ञान कॉलेज, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दिया है। मेडिकल कॉलेज तो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज। आपने तो ऐसा सभापति बनाया है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं। वो कहते हैं विकास, अरे विकास का पानी आ गया इतने गोटो तक पानी आ गया, गाय के अंदर पानी भर गया, 5 अंगुल पानी के अंदर, 5 अंगुल बरसात से इतना विनाश हुआ हनुमानगढ़ का, देखने लायक था। ये कोई बात थोड़ी है आप कहते हैं हमारे विकास कौन सा विकास हुआ है? क्या विकास किया आपने? ये बताओ कभी। देखो, विकास की बात है, सभी को पता है, ये अंडरब्रिज, ये अंडरब्रिज पार्क 18 बीघे का पार्क टाउन के अंदर, 25 बीघे का पार्क जंक्शन के अंदर, हर वार्ड के अंदर पार्क बनाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, सड़कों का विकास है। और जो शहर की जमीन बेची जा रही है वो भी बताओ। हाँ, शहर की जो बेस कीमती जमीन है, रोजाना इन्होंने जमीन बेची 300 करोड़ की, और ये कहते हैं विकास किया। विकास नहीं, विकास वहां होता तो 18 बीघा में आपने पार्क बनाया, वहां मंडी बनाई होती, और वहां नगर पालिका को कभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास पैसे मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता।
क्या कहते हैं? आज स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपको सुबह घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है तो आप क्या करोगे? पैसा तो बहुत बड़ा लोगों के पास, लेकिन दम घुटता है अंदर बैठे बैठे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि हम अपने शहर में घूमने, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो चाहती हैं हम घूमने वहां पर। आपकी पार्टी से एक सवाल है, पार्टी की साइड से मुद्दे बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रतीक्षा में बैठी है कि एक बार कांग्रेस की सत्ता आ गई, अब की बार हम सत्ता विरोधी लहर के अंदर सरकार बनाएंगे, या कोई और एजेंडा है, या कोई और तो ऐसे विकास की रूपरेखा है जिसको राजस्थान की जनता, मानगढ़ की जनता बिल्कुल चुनावों का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो धोखा कांग्रेस की सरकार ने चाहे वो किसानों के साथ किया, चाहे वो युवाओं के साथ किया। युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपए महीना भत्ता देंगे, आज तक नहीं दिया। कोई रोजगार नाम की चीज नहीं, रोजाना पेपर लीक, मतलब सरकार वीक। ये सारे गंभीर आरोप है पेपर लीक। तो हजारों बेरोजगार। मोदी जी ने 15 लाख आपके खाते में आए या पारिक जी के खाते में आया 15 लाख? मोदी जी ने कभी नहीं कहा, तो लाख सारा कुछ प्राइवेट कर दिया इन्होंने। क्या बताना? वो कभी नहीं हुआ। 8 बार वसुंधरा जी के टाइम में हुआ, 10 बार गहलोत जी के टाइम में हुआ। कहीं भी पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर आप बता दो कहीं भी आज तक पेपर लीक हुए हैं एक साल के अंदर? सरकार क्या आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो बेरोजगारों की इनके पेट में करती है हो रहा है। आम आदमी पार्टी आ रही है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अगर झूठे का खिताब दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल को दिया जा सकता है। उनसे बड़ा झूठा किसको देना चाहते हैं जो परेशान? मैं तो मोदी जी को देना चाहता हूं। बीजेपी का ऐसी महान पार्टी है जो कुछ भी बोल सकती है। ये तो सामना जो कागना जिनकी तो मिलीजुली सरकार है, बोलते नहीं, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक ही चीज है। आज ये कहते हैं हिंदू धर्म मिलीजुली आपस में नहीं, आज बीजेपी को खतरा है। कर्नाटक में आप देख चुके हैं, आपके देखना बीजेपी खत्म, क्योंकि ये मन की बात सुनती है, जड़ की बात नहीं सुनती। जो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर होती जा रही है धीरे धीरे? आप भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और जुड़ रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी अगर सबसे ज्यादा लाइक किसी को करती है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के तौर पर करती है। अब दूसरी बात मैं राज्य सरकार की बात करूं, बड़ा गंभीर विषय है। आज तक इन्होंने स्टेट के अंदर जितने भी केंद्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आम जन से संबंधित हो, उन सब योजनाओं को एक राज्य सरकार का बनाकर और उसमें मोडिफाइड करके उसको लागू किया है। और दूसरा, इन्होंने अपने स्तर पे कुछ नहीं किया, इन्होंने एक ही काम किया, सिर्फ आपस में लड़ने झगड़ने का। जब एक बात आप मेरे को बताइए गोदारा जी, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, वो जो भी निर्णय करेगा वो भारतीय देश के हित में करेगा। आपका मुख्यमंत्री का नाम तो बताओ। 50 मुख्यमंत्री है, वसुंधरा कहती मैं व्यक्ति हूं, नहीं तो मैं अलग से चुनाव लड़ूंगी। सभी अलग अलग, सभी को मुख्यमंत्री की लग रही है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा। मैं तय करने वाला नहीं, मैं नाम बताने वाला नहीं। पिछली बार कहां चले गए थे वसुंधरा जी का नाम निकाला आपने? पिछली बार कहां चले गए थे? अब कहते हो कौन निकाला? दो बार जनता वोट करती है, जनता से करती है, राज्य की कौन से बनता है? वसुंधरा जी का कार्यकाल हमेशा यादगार रहा और 2 बार की हमारी मुख्यमंत्री है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से हमारी बड़ी नेता है राजस्थान की वसुंधरा जी। धन्यवाद आप सभी का। आप वार्ता के अंदर पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और जनता की आवाज या मन की बात बन करके आपने मन से बात की है, जन की बात को। उम्मीद करते हैं भविष्य में जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो तो आपको दोबारा अवसर मिलेगा। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जनता से जुड़ी हुई बात को जनता के सामने रख सकें। जनता के मुद्दों को जनता के सामने लेकर आना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।